इजराइल और हमास की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा अब तेजी के साथ मंडराने लगा है। हुतियों पर पिछले 2 दिनों से अमेरिका एयर स्ट्राइक कर कहर बरपाए जा रहा है। हुतियों को हमास के समर्थक के तौर पर भी देखा जाता है। ताजा हालात में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर दर्जनों बमबारी की है और आगे माना जा रहा है कि इंडिया भी इसको लेकर एक्शन लेने वाला है, क्योंकि नए हालात में अब जयशंकर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने हुतियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के एयर स्ट्राइक में हुती के कई ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। शुक्रवार को हुए अमेरिकी हमले में हुतियों के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, जिसके जरिए वे लाल सागर में मिसाइलें दागते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना रुख साफ कर दिया है और बता दिया है कि वह लाल सागर में शिपिंग रूट की सुरक्षा चाहते हैं। ताजा हमले में बताया जा रहा है कि 5 लोग मारे भी गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जो जंग कई महीनों से चल रही थी, इस जंग के बीच मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध एक बार फिर से हो सकता है। ताजा हमलों को अकेले अमेरिकी सेना ने अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना ने इससे लेकर बयान भी जारी किया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई जगहों पर छपी हैं। इनमें लिखा गया है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कार्ने ने टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से यमन पर ताजा हमला किया। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दिए बगैर ही अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यमन में हुती के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। बता दें कि हुती इन्हीं रडार सिस्टम के जरिए लाल सागर में लगातार मिसाइलें दाग रहे थे और जहाजों को निशाना बना रहे थे। इसके जवाब में शुक्रवार को अमेरिकी सेना ने यमन में हुतियों के 30 ठिकानों को निशाना बनाया। इन 30 ठिकानों को अमेरिकी ने नेस्तनाबूद कर दिया। राजधानी सना में अल दैलामी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हुतियों ने इस हमले के बाद शांति का रास्ता अपना लिया हो, बल्कि हुतियों की ओर से भी इसको लेकर अमेरिकी सेना को जवाबी कार्रवाई दी गई है। आज तक पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस जॉइंट स्टाफ के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल दुग्ला ने बताया कि गुरुवार के एयर स्ट्राइक के जवाब में हुतियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपना जवाब दिया है। हालांकि अमेरिकी शिप पर किए गए ये हमले हुतियों की ओर से जो किए गए थे वह बिल्कुल नाकाम साबित हुए। इससे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश वायुसेना ने जॉइंट ऑपरेशन में यमन की राजधानी सना और 4 अन्य शहरों में भी 73 हुती ठिकानों को निशाना बनाया था। इस हमले में हुतियों के 5 लड़ाके भी मारे गए और अन्य 6 घायल बताए गए। बता दें कि इजराइल अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसके क्षेत्रीय लड़ाई में तब्दील होने की आशंका बनी हुई थी। यही कारण है कि ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों द्वारा लगातार इजराइल अमेरिका को सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही थी। इस बीच लाल सागर में हुतियों की ओर से किया जाने वाला हमला लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये केवल अमेरिका पर नहीं, बल्कि ताजे मामलों में भारत पर भी देखा गया है। हालांकि भारत के मार्कोस कमांडो ने उसको मिलकर अच्छे से सबक भी सिखाया, लेकिन आगे आने वाले समय में जयशंकर के बयान से ऐसा साबित हो रहा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर हुतियों का सफाया करने में साथ जरूर देगा, क्योंकि हुतियों पर लगातार अब कई देश कड़े रुख अपनाते जा रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि आने वाले समय में हुतियों पर और कौन सा बड़ा एक्शन लिया जाता है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।